नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। देश डिजिटल हो रहा है, लोग डिजिटल हो रहे हैं और सरकारी विभाग भी डिजिटल हो रहा है। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर का जो एसएमजी हॉस्पिटल है वो भी डिजिटल मोड की ओर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के एसएमजी हॉस्पिटल में क्यूआर कोड का लॉन्च किया गया। इस पूरे विषय में हमारे साथ बात करने के लिए एसएमजी हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट डॉक्टर दाड़ सिंह मौजूद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या है ये सुविधा जो आपने जनता को देने का सोचा? जैसे आपने पहले ही बात की कि डिजिटलाइजेशन हो रही है, हमने यहाँ पर्ची जो है पहले डिजिटलाइज की है। उसमें भी ई सेज के थ्रू कोड एक जनरेट होता है। जो लाइनों में लोग लगते थे वो लाइनें बहुत कम हो गई हैं, अब नेग्लिजिबल लाइंस हैं। तो उसी फैसिलिटी को और बढ़ाने के लिए, उसी को और पेशेंट और मरीज़ की सुविधा करने के लिए उसमें एक चीज़ होती थी कि सबके पास कैश नहीं होता है, और दूसरा अगर कैश है तो फिर आपको कैशियर के काउंटर पे जाना है, वहाँ रसीद कटानी है, लाइन में लगना है। उस लाइन को ख़त्म करने के लिए, उस वेटिंग टाइम को ख़त्म करने के लिए अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आप जल्दी से जल्दी ये डिजिटलाइजेशन जो है इसी के पार्ट को, डिजिटल पेमेंट को शुरू करो। तो हमने भी अपने क्यूआर कोड लाए हैं। हर जगह पे आप देखोगे कि हर जगह मेन हमारा जो होता है रजिस्ट्रेशन काउंटर, वहाँ पर क्यूआर कोड लगा है। जहाँ पर पर्ची काटती है वहाँ पर कोड लगा है। जहाँ फाइल बनती है वहाँ पर कोड लगा है। तो जितने भी हमारे कैश काउंटर हैं वहाँ पर कोड लगा है। पेशेंट के लिए आसानी है कि वो बाहर से ही सिर्फ हमारा बंदा वहाँ बैठा होता है, वो बोलता है जी हाँ इतने पैसे देने, स्कैन कर दो। तो वो स्कैन करेगा, इमीडिएटली मैसेज आ जाता है कि हाँ जी आपके अकाउंट में ये पैसा आ गया है, और उसको वो जो भी उसको सुविधा चाहिए, स्लिप चाहिए, फ़ाइल चाहिए, वो दे दी जाती है। अब इसका फ़ायदा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ायदा है। जहाँ 20 आदमी ये काम करने में लगते थे, वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑलरेडी सेंटर में आ जाता है। एक बंदा शाम को डिटेल निकालता है कि किस किस अकाउंट में डालना है। क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में हमारे 3-4 अकाउंट होते हैं। एचडीएफ का अकाउंट है, अपना जो इन्वेस्टिगेशन का अलग अकाउंट होता है, हमारा रिवॉल्विंग फ़ंड होती है, फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू है। तो वो थोड़ा सा हमने अकाउंट्स वालों को एक जॉइंट मीटिंग करके, बैंक वालों से करके, जो लोग ये काम करते हैं वो सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो इस काम में कोई दिक्कत नहीं उनको आए। और साथ में ही हमारे ही लोग वहाँ, स्टूडेंट्स वगैरह या स्टाफ खड़ा रहता है एमटीएस वाले, वो लोगों की भी असिस्टेंस कर रहे हैं कि जिसको आ रहा है, जिसके पास फैसिलिटी है वो करे, उसको अवेल करे। और कुछ एक कैटेगरी हमारे पास ऐसे भी आ रही है कि जिनके पास मतलब कैश भी नहीं है और वो मोबाइल भी नहीं है। सर, वही मैं बात करने वाला। कुछ लोग दूर दराज से आते हैं, एसएमजी हॉस्पिटल पे काफ़ी वजन रहता है। जो फार फ्लंग के लोग आते हैं उनके पास स्मार्टफोन की फैसिलिटीज नहीं होती। क्या उनके लिए भी कोई स्वाइप मशीन या इस तरह का कोई ऑप्शन? बिल्कुल, स्वाइप मशीन का भी हमने 4 मशीनें मंगाई है कि जिसके पास एटीएम है वो उससे कर सकता है, अपना स्वाइप मशीन से कर सकता है। इसके साथ साथ हम अभी मैनुअल भी रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैनुअल हम बंद कर रहे हैं। मैनुअल साथ साथ में चल रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है, वो पैसा देना चाहता है, वो मैनुअल जीआर दी जाएगी उसको। लेकिन विद द एडवांसमेंट, विद द आपके माध्यम से लोगों के अवेयरनेस जब होगी तो आस्ता आस्ता जो है 100% वो हो जाएगा। सर, उमूमन सरकारी विभागों में हर विभाग ने अपना ऐप जो है वो बना लिया है। क्या एसएमजी हॉस्पिटल भी अपने ऐप के बारे में कोई विचार करा है या इस तरह का कोई प्रपोजल भेजा है? वो हमने अपने आईटी की टीम के साथ रिक्वेस्ट की है, उनको बुलाया है, अपने कुछ स्टाफ को डिप्यूट किया है। हम चाहते हैं कि हम अपने अस्पताल का एक ऐप डेवलप कर दें जिसमें अंदर लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, वो कस्टमाइज़ होगा हमारे अस्पताल का ही। उस पर अभी चर्चा चल रही है। उस पर अभी हम, अब क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज से, हो सकता हम पूरा ही सभी अस्पतालों के लिए बनाएं या फिर हम अपने के लिए बनाएंगे। उसमें फिर फंडिंग कैसे होगी, वो इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं। डेफिनेटली हम बेटर साइड जाएंगे। ठीक, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर दाड़ सिंह जिन्होंने इस पूरे विषय में जानकारी दी। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए दोगरा न्यूज़।